नमस्कार, मिशन सट नेटवर्क न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रदेश की मुख्य खबरों से। राजस्थान के उदयपुर की सलम्बुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमृत लाल मीणा का बुधवार रात हार्ट अटैक से निधन हो गया। वह 65 वर्ष के थे। सीने में दर्द होने के बाद मीणा को उदयपुर के MBS सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। विधायक के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शोक जताया। मीणा 2013 से 3 बार विधायक रहे। अमृत लाल मीणा की मृत्यु के बाद राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या घटकर अब 114 रह गई। प्रदेश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट SOP अब जल्द जारी होगी। चिकित्सा विभाग ने SOP का ड्राफ्ट तैयार किया है। ACS मेडिकल शुभ्रा सिंह के निर्देशन में ड्राफ्ट तैयार किया गया। ड्राफ्ट पर आपत्तियां मांगने के बाद अब निजी अस्पतालों से संवाद किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में अब बैठक होगी। इसमें आधा दर्जन से अधिक निजी चिकित्सालय के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ ही संवाद किया जाएगा। सभी लोगों से राय मशविरे के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट SOP जारी होगी। अब रुक करते हैं देश की प्रमुख खबरों की ओर। लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया। वक्फ अधिनियम 1955 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड भी संपत्ति को अपनी नहीं बता सकेगा। अभी वक्फ बोर्ड के पास किसी भी जमीन को संपत्ति घोषित करने की शक्ति है। बिल पास होने पर जमीन पर दावे से पहले वेरिफिकेशन कराना होगा। इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। बिल पेश करते ही संसद में हंगामा हो गया। कांग्रेस, सपा, NCP, शरद पवार, AIMIM, TMC, CPI, IUML, DMK व RSP ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। जम्मू कश्मीर चुनाव का ऐलान जल्द होने की उम्मीद है। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने चुनाव आयुक्त की टीम 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंची। भारत निर्वाचन आयोग के चीफ राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार व डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की टीम जम्मू कश्मीर में बैठक कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगी। चुनाव आयोग की टीम ने वहां के हालातों की जानकारी जुटाई और प्रतिनिधिमंडल और राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की। पश्चिम बंगाल के पूर्व CM एवं CPIM नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। वे 80 साल के थे। उन्होंने कोलकाता स्थित घर पर अंतिम सांस ली। वे 2000 से 2011 तक 11 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। बुद्धदेव को पश्चिम बंगाल की औद्योगिक क्रांति के लिए माना जाता है। उन्होंने वर्ष 2022 में पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने सुबह 5:17 पर X पर लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई। विनेश ने संन्यास के ऐलान से पहले डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ याचिका दायर की। उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल देने की मांग की। इससे पहले विनेश ने फाइनल खेलने की मांग रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष PT ऊषा से रेसलर की मदद करने के लिए कहा। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की रेसलर अंतिम पंगाल अब उनकी बहन विवाद में फंस गई। पहलवान पंगल द्वारा अपनी बहन को खुद का कार्ड देकर खेलगांव सामान लेना भेजना पारी पड़ गया। उनकी बहन को खेलगांव से लौटते समय सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों को पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज किए। भारतीय रेसलर को तुरंत पेरिस छोड़ने के आदेश दिए। इससे पहले पंगल अपने पहले मुकाबले में हारने के कारण ओलंपिक से बाहर हो गई थी। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। जापान में गुरुवार को 7.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद सरकार ने सुनामी का अलर्ट जारी किया। भूकंप का केंद्र जापान के क्यूशू द्वीप में जमीन से 8.8 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। इससे पहले 1 जनवरी को जापान में आए भूकंप में करीब 318 लोगों की मौत हुई थी और 1300 लोग घायल हुए थे। 2011 में जापान में आए सबसे खतरनाक भूकंप में करीब 16,000 लोगों की जान गई थी। ईरान में एक दिन में 29 लोगों को फांसी दी गई। इनमें तेहरान के बाद गेजलसर जेल में 26 लोगों को फांसी दी गई। 3 लोगों को करज शहर की जेल में फांसी पर लटकाया गया। जिन लोगों को फांसी दी गई उनमें 2 अफगान के नागरिक भी शामिल है। इन सभी पर हत्या, नशीले पदार्थों की तस्करी और रेप के आरोप थे। ईरान पर आरोप लगते रहे हैं कि वर्ष 2022 के विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों को मौत की सजा दी जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।